अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारा मॉड्यूल 2 प्री प्रोडक्शन और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 5 वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एडिटिंग। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम आए हुए हैं वो ज़्यादातर एडल्ट्स हैं, और एडल्ट्स के लिए क्या होता है कि वो जो एडल्ट करेक्टर्स होते हैं उनकी वॉइसेस तो खुद वो जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वो वॉइस आर्टिस्ट बीइंग वॉइस आर्टिस्ट वो जो है वॉइसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी भी रिकॉर्डेड से। तो जो किड्स की ऑडियोज़ होती हैं, किड्स के जो डायलॉग्स होते हैं, वो डायलॉग्स हमें बनाने में वो हमें जनरेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमारा आज का जो स्क्रिप्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हमने एनिमेशन बनानी है, इसके अंदर दो अडल्ट करेक्टर्स हैं, टीचर और लाइब्रेरियन। लेकिन इसके साथ जो मेन करेक्टर्स हैं वो दो किड्स हैं, या फिर आप किड्स ले लो या फिर थोड़े मतलब कि जो है वो टीन ले लो, टीन एजेस के इनफैक्ट करेक्टर्स हैं। तो टीन एजेस के या फिर किड्स करेक्टर्स के लिए ऑडियोज़ जो हैं वो जनरेट करना, उनको बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं यही आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में आपको ये दोनों जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कि अगर तो आप एक अडल्ट करैक्टर के लिए आवाज़ निकाल रहे हो तो उस पर आपको एडिटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। उसमें बस आपको ऑडियो थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी, पीछे से जो है उसकी नॉइस रिमूव करनी पड़ेगी, और कुछ आगे मतलब कि उसकी पिच को थोड़ा लो या हाई करना पड़ेगा। वो एडिटिंग के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। बट जो किड्स करेक्टर्स होंगे या टीन करेक्टर्स होंगे, उनकी ऑडियोज़ को आपने किस तरह से बनाना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने अपनी नॉर्मल आवाज़ के अंदर, आपकी जो नॉर्मल आवाज़ है चाहे वो एडल्ट वाली है, उसी में अपने सारे डायलॉग्स रिकॉर्ड कर लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायलॉग्स आपने किस में रिकॉर्ड करने हैं गाइस। डायलॉग्स आपने बोया M1 एक माइक है, बहुत ही ज़बरदस्त माइक है और है भी बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर, तकरीबन 1500-1600 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर वो मिल जाता है लोकल मार्केट से, और इंडिया से भी ये आपको मिल जाएगा। इंडिया में आपको 800-900 रुपये का ये माइक मिल जाएगा। तो इस माइक से आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने डायलॉग्स रिकॉर्ड कर लेने हैं। अब हमारे स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी डायलॉग्स हैं, वो ज़्यादातर जो डायलॉग्स आ रहे हैं वो इस टाइम सबसे पहले इन दो टीन करेक्टर्स के आ रहे हैं, एक अली एंड सारा। और अब देखें, सबसे पहले तो टीचर का करेक्टर के, और बच्चों ये हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल और मेल जो वॉइसेस होती हैं, और इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में 3 सॉल्यूशंस मिलने जा रहे हैं कि आप अगर मेल कैरेक्टर हैं, खुद एक मेल आर्टिस्ट हैं और अपनी एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी ही ऑडियो में आप कोई वॉइस आर्टिस्ट हायर नहीं करना चाहते स्टार्ट में, तो आपने क्या करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने अपनी नॉर्मल वॉइस जो है, अपनी नॉर्मल ऑडियो में वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है। किससे? बोया M1 जो माइक है उससे, मोबाइल फ़ोन के अंदर अलग अलग डायलॉग्स आपने रिकॉर्ड कर लेने हैं। वो रिकॉर्ड करने के बाद आपने उनको लेके जाना है अपने पीसी के अंदर। अब देखिए, मैं इनको रिकॉर्ड कर लिया था। वैसे ये जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ये अपने नॉर्मल जो मेरे पास एक माइक पड़ा हुआ था उससे किए थे, बोया M1 से नहीं किए थे। अच्छा, जो मेरे स्टार्ट वाले लेक्चर्स हैं ना, 5 से 6 लेक्चर्स, वो सारी की सारी आपने ऑडियो देखी होंगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ऑडियोज़ हैं। वो सारी की सारी ऑडियो मैंने बोया M1 से ही रिकॉर्ड की हुई हैं। वो सारे लेक्चर बोया M1 से रिकॉर्ड किए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो बोया M1 जो है वो पीसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, एंड आपके इसके अंदर भी मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर जो इसका बेसिकली बोया M1 का मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है एक ऑप्शन होता है इसका मोबाइल फ़ोन्स का, ठीक है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कैमरे का। ठीक है, तो अगर आपने पीसी के साथ उसको कनेक्ट करना है तो पीसी के साथ कनेक्ट करते टाइम आपने उसको कैमरे की तरफ स्विच कर देना है, और अगर मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर आपने मोबाइल फ़ोन की तरफ आपने उसको स्विच कर देना। ठीक है, इतना सा काम करना है आपने। तो उसके बाद फिर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, जिसमें भी करें। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर कर रहे हो तो वहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद आपने यहाँ पर अपने पीसी में उन सबको डायलॉग्स को अलग अलग ला के अलग ही फोल्डर के अंदर यहाँ पर रख लेना है। जैसे कि पहला मेरे पास डायलॉग है अली का, मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। कितना बोरिंग टॉपिक है ना।
कितना बोरिंग टॉपिक है ना। हाँ, ये इसमें बोल रहा है कि कितना बोरिंग टॉपिक है ना। ये ऑडियो अभी मैंने एडिट नहीं की हुई, इसकी ऑडियो को मज़ीद इन्हेंस करना है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। लेकिन अगर आप बोया M1 से रिकॉर्ड करोगे तो उसमें आपको ज़्यादातर एडिटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी, उसकी ऑडियो पहले से ही बहुत अच्छी होती है। तो बाकी ये सारे के सारे डायलॉग्स हैं, ये टीचर का डायलॉग भी आ गया। ये हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। हाँ, इसमें टीचर कह रही है कि और बच्चों ये हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, ये एक डायलॉग है। तो ये सारे के सारे मेरे डायलॉग्स आ गए, अली का, अली 2, अली 3, अली 4, सारा 1, सारा 2, सारा 3 और ये टीचर का। ठीक है, अब इनको आपने मेल या फीमेल में कैसे कन्वर्ट करना है और टीन कैरेक्टर्स में या फिर किड्स में किस तरह से आपने इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि हम इन सबको रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी नॉर्मल ऑडियो में, अपनी नॉर्मल वॉइस में, और उसके बाद फिर इनको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे, यहाँ पर एक वेबसाइट है 11 लैब, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ये इसमें आपको 10,000 क्रेडिट्स जो हैं वो फ्री के अंदर मिल जाते होते हैं। ठीक है, तो ये देखें 10,000 टोटल इसके क्रेडिट्स हैं, जो कि मेरे पास 9,535 बचे हुए हैं और अभी ये काफ़ी सारे हैं। मैं इनसे काफ़ी सारी ऑडियोज़ जो हैं वो जनरेट कर सकता हूँ। मेरी कम से कम 10 से 15 एनिमेशन तो ये फ्री वाले क्रेडिट्स से बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है मल्टीपल जीमेल्स लगा के आप न्यू अकाउंट्स बना के वो कर सकते हो। और जब तक आपके पास जीमेल्स ख़त्म हो जाएंगी तो तब तक आप वैसे ही इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद आप जो है इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप शुरू में भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोई इशू नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, तो ये मंथली आप इसको पे करना होता है और इसके क्रेडिट्स जो हैं वो आपको मिल जाते होते हैं। बाय द वे, अभी हमारे पास यहाँ पर है एक ऑप्शन आता है, ये है टेक्स्ट टू स्पीच और है ये स्पीच टू स्पीच। तो आपने दो तरीके हैं यहाँ पर। अगर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं भी करना चाहते, माइक अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपने सिंपली अपना टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद अपनी ऑडियो को जनरेट कर देना है यहाँ पर से करैक्टर सेलेक्ट करके। ठीक है, ये सारे के सारे नीचे करैक्टर्स हैं, इनको आपने प्ले करके देख लेना। और अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है, ज़्यादा जो प्रोफेशनल तरीका वो यही है कि अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद स्पीच टू स्पीच के ऊपर आ जाओ। स्पीच टू स्पीच पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड ऑडियो पर क्लिक कर देना। अपलोड ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपने अपने उसी फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ पर आपने अपने डायलॉग्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक टीचर का डायलॉग है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि टीचर हमारी फ़ीमेल थी, आपने स्क्रिप्ट के अंदर देखा होगा, तो हमें यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर को ही लेना है। तो अब बारी बारी आपने सबको प्ले करके देखना है कि कौन सा फीमेल का कैरेक्टर है यहाँ पर। Just trust yourself. या ये वाला। ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर आ गया। अब आपने सिंपली जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। और बच्चों, ये हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। ज़बरदस्त यार। अब इसने देखो ऑटोमेटिकली खुद ही मेरी ऑडियो को भी इन्हेंस कर दिया है। ठीक है, मेरी ऑडियो कितनी ख़राब थी उस टाइम, आपने सुना होगा। मैं आपको अगेन प्ले करके दिखाता हूँ। ये असल हमारा डायलॉग था, देखिए। और बच्चों, ये हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। देखें, दो चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल रही होंगी कि एक तो इसकी ऑडियो बहुत लो है, ठीक है, क्वालिटी बहुत ख़राब है, एंड सेकंड नंबर पे ये मेल वॉइस है। लेकिन उसने क्या किया है कि हमें हमारी मेल वॉइस को उसने फीमेल में कन्वर्ट भी कर दिया और उसके बाद उसकी ऑडियो को भी इन्हेंस कर दिया। और बच्चों, ये हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। एक मिनट, इसको अगेन करते हैं जनरेट स्पीच पर। और बच्चों, ये हैं वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। ये देखो, ठीक है। अब आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ये हो गया, ये हमारा एक डाउनलोड हो गया, ये आ गया हमारे डायलॉग। पहले सबको हम बारी बारी कर लेते हैं और इसको अब आपने यहाँ पर से डिलीट कर देना है। अगेन अपलोड ऑडियो पर जाना है और अब यहाँ पर से अली को लेना है। अली को लेने के बाद अब यहाँ पर से आपने कैरेक्टर लेना है, कोई टीन कैरेक्टर। Gratitude is riches, complaint is poverty. The years teach much, which Ideas are the beginning points. I have never been. Life isn't about Our distrust is very expensive. If you spend your whole life waiting for the storm, you'll never enjoy the sun. अच्छा, ये हम सारा के लिए ले लेंगे, ये जेसिका सारा के लिए ठीक रहेगी। Gratitude is riches. The world is round. a single rose can be my
Government of the people, by the people, for the people. हाँ, ये वाला जो है ना, इसके लिए टीन करेक्टर के लिए चल जाएगा, ठीक है, टीन करेक्टर के लिए चल जाएगा। तो अली के लिए हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, इसे क्लिक करते हैं और उसके बाद जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देते हैं। कितना बोरिंग टॉपिक है ना। ये देखो, ओके, और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये आ गया टीचर, इसको रीनेम कर देते हैं टीचर से, क्योंकि उसने नाम चेंज कर दिए हैं। तो ये आ गया हमारे पास अली वन, ठीक है, ये हो गए। और अब उसके बाद फिर डिलीट करते हैं अगेन। अब यहाँ पर आ जाते हैं अली 2 पर, ओके, और जनरेट स्पीच। चलो लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। इसको भी डाउनलोड कर देते हैं और इसको रीनेम करते हैं अली 2 के साथ, ठीक है। तो मैं बारी बारी ये सारे यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो आपने सेम इसी मेथड से बाकी सब डायलॉग्स को कर लेना है, ठीक है। ये ब्रेक सारा कितनी पुरानी किताब लग रही है ना। Time travel adventures. हाँ यार, काश हम खुद देख सकते ये सब। हाँ, वैसे भी लाइब्रेरी में कुछ नई बुक्स आई हैं। हाँ, वैसे भी लाइब्रेरी में कुछ नई बुक्स आई हैं। देखो, इस किताब का नाम क्या है? तो गाइस, हमारे सारे के सारे डायलॉग्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पर। अब आपको लेके चलता हूँ, ये हमारे डायलॉग्स आ गए और इन सबको हम यहाँ पर से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं और कट करते हैं और अपने उसी फोल्डर के अंदर रख लेते हैं।
ये आ गए हमारे डायलॉग्स। और अब हमने जाना है एडोब ऑडिशन में, वहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। तो मेरे पास एडोब एडिशन पड़ा हुआ है यहाँ पर, एडोब एडिशन 2021, ये भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था, किसी के पास ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगेन उसका लिंक सेंड कर दूँगा। जब इसको ओपन करना है उसके बाद अपने यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि जो फर्स्ट आपका डायलॉग है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक डायलॉग एडिट करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद से एडिट करने हैं सारे। तो हम टीचर वाला जो डायलॉग है इसे यहाँ पर लेके आते हैं, जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये यहाँ पर आ गया। अब देखें ये है आपकी सारी टाइमलाइन, ये इस तरह से चल रही हुई है और ये आपके फ्रेम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये डीबी जहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसकी जो है वॉल्यूम है इसका, अगर इसको बढ़ाना है या कम करना है तो इस तरह से कर सकते हो। खैर अगर आपने बीच में से कोई पार्ट कट करना है तो सिंपली यहाँ पर ये ऐसे सेलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, और ये एंड वाला भी इसे भी डिलीट कर दें और शुरू से भी थोड़ा सा इसे भी आप डिलीट कर दें, ठीक है। अब अगर आपने इसमें से नॉइस को रिमूव करना है, पीछे से बैकग्राउंड पे कोई शोर आ रहा है तो उसको कैसे करना है आपने, तो उस पर आपने उसके लिए आपने करना है इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, नॉइस रिडक्शन एंड एडेप्टिव नॉइस रिडक्शन पर क्लिक कर देना है और बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग रहने देनी है एंड अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद अब आपने इसको नॉर्मलाइज करना है, फेवरेट पर जाना है और यहाँ पर नॉर्मलाइज -0.1 dB पर क्लिक कर देना है। तो आपकी ऑडियो को ये नॉर्मलाइज कर देगा, सारी ऑडियो को इक्वल कर देगा, ठीक है, बराबर कर देगा। तो इसकी वेव्स बराबर हो चुकी हैं, कहीं कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा हैं, जहाँ पर इसकी जहाँ पर थोड़ा सा लाउड बोला था वहाँ पर वेव्स थोड़ी सी अप हो चुकी हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, आपने इफेक्ट्स पर जाना है और अब आपने यहाँ पर फ़िल्टर एंड इक्वलाइज़र पर जाना है एंड ग्राफिक इक्वलाइज़र 10 बैंड्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपने इस वाले को 16 हर्ट्ज़ वाले को आपने लेके जाना है 15 एंड 10 के बीच में, और 8 के वाले को आपने रख देना है 5 से थोड़ा ऊपर और इससे आपने थोड़ा सा ऊपर कर देना। बस इन तीनों को थोड़ा छेड़ना है और अब प्ले करके देखिए। और बच्चों ये है वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये पहले हमारी ऑडियो कैसी थी आपने सुनी है और अब इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट हो चुकी है। अब सिंपली आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना और अब आप फाइल पर जाओ एंड एक्सपोर्ट पर जाओ और फाइल पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करो और जहाँ पर भी अपने डायलॉग्स को रखना चाहते हो वहाँ पर आप रख सकते हो, एलेवन लैब टीचर, और इसको आप सेव कर दो और ओके कर दो एंड यस पर क्लिक कर दो। और इसी तरह से अपने बाकी जो डायलॉग्स हैं उनको भी आपने एडिट कर लेना है, चाहे वो डायलॉग्स हों चाहे वो आपकी वॉइस ओवर हो, वॉइस ओवर को भी आपने सेम इसी मेथड से एडिट कर लेना है। अगर आप वॉइस ओवर कर रही हो और आप एलेवन लैब पर नहीं जाना चाहते तो आपने सिंपली रिकॉर्ड कर लेना है अपने माइक से, वो या M1 से या किसी भी नॉर्मल माइक से, और उसके बाद यहाँ पर सेम इसी मेथड से एडोब एडिशन में आकर आपने अपनी ऑडियो को एडिट कर लेना है। और ये 2 से 3 सेटिंग्स जो आपके सामने मैंने अभी दोहराई थी, इनको करने के बाद आपकी ऑडियो 4 टाइम्स जो है बेटर हो जाएगी। तो अब इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो हमारे डायलॉग्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो आज का हमारा ये वाला लेक्चर वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एडिटिंग लेक्चर 5 ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम स्टोरी बोर्डिंग की तरफ।